नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को अभूतपूर्व जंग बताते हुए कहा कि इससे निपटने का एकमात्र विकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाना है और सरकार इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के बीच मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जिंदगी बचाने की जंग है और हमें बिना हारे, थके और टूटे बिना लड़ना है। हमें जंग के नियमों का पालन करते हुए इसे जीतना होगा। हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति के सामने कोई लक्ष्य और राह मुश्किल नहीं होती। इसी संकल्प शक्ति के बल पर हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज देगी। इससे पहले सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पैकेजों को अगर जोड़ कर दिया जाए तो यह 20 लाख करोड़ के बराबर हो जाता है। यह भारत के कुल जीडीपी का 10% के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,604 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 70,756 हो गई है तथा इस दौरान 87 लोगों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 2,293 पर पहुंच गया। संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार होने के साथ ही भारत 50,000 से अधिक संक्रमण के आंकड़ों वाले देशों की सूची में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 70,756 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 2,293 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 22,455 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है और इसके कारण राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 23,401 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं तथा 868 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में 4,786 लोग इसके संक्रमण से ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और विश्व भर में अब तक 41 लाख से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर के 187 देशों एवं क्षेत्रों में अब तक 41,66,095 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं तथा 2,84,640 लोगों की मौत हो चुकी है। CSSE के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं। यहाँ अब तक सबसे अधिक 13 लाख संक्रमण के मामले सामने आए हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 17,948 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 13,47,151 हो गई। इसी अवधि में 850 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 80,378 हो गई। यूरोप में गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 30,739 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,19,814 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,27,436 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 26,744 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,919 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,633 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दी गई लंदन मैराथन का आयोजन अब 4 अक्टूबर को होगा। लंदन मैराथन के निदेशक हाफ ब्रशर ने बताया कि लंदन मैराथन को 26 अप्रैल को होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। लंदन मैराथन का आयोजन अब 4 अक्टूबर को होगा और इसमें सभी एलीट एथलीटों को बुलाया जाएगा जो 26 अप्रैल की रेस में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध थे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।